कर्नाटक ने कावेरी पानी की ताज़ा रिलीज के हुक्म पर तशवीश का इजहार किया है। रियासती वजीर रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि कर्नाटक के लिए तमिलनाडु को 15 दिन तक रोजाना 12,000 क्यूसेक्स पानी छोड़ना मुश्किल हो सकता है। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी की 11 अगस्त की हिदायत को बरकरार रखते हुए 12 अगस्त से पानी छोड़ने का हुक्म दिया था। रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की समाअत के बाद कर्नाटक अपने अगले इक़दाम का फैसला करेगा। 13 अगस्त को मुकर्रर समाअत जस्टिस विक्रम नाथ की अदालत के बाइस अब 17 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। रामलिंगा रेड्डी के मुताबिक कर्नाटक के आबी ज़खायर में फिलहाल तकरीबन 76 टीएमसी पानी है, जिसमें से तकरीबन 36 टीएमसी पीने के पानी की ज़रूरियात के लिए दरकार है। इसके अलावा फसलों, दरियाओं और पानी के बुखारात बनने से होने वाले नुकसान को भी पूरा करना है। उनका कहना था कि ताज़ा हुक्म के तहत तकरीबन 15 टीएमसी पानी छोड़ने से कर्नाटक पर मजीद दबाव पड़ेगा। इन्होंने कहा कि पहले रोजाना 3,500 क्यूसेक्स पानी 15 दिन तक छोड़ने का हुक्म किसी हद तक काबिल इंतजाम था, लेकिन ताज़ा हुक्म कर्नाटक के लिए बहुत महंगा साबित होगा। इन्होंने ये भी कहा कि रियासत में ज़ेरे ज़मीन पानी की सूरत हाल खराब है और 800 से 1,000 फीट तक गहरे बोरवेल खोदने के बावजूद अक्सर पानी नहीं मिलता। कावेरी के पानी के मामले पर मैसूर और मंड्या में एहतजाज भी शुरू हो गए हैं। किसानों ने बेंगलुरु मैसूरू हाईवे ब्लॉक किया। कर्नाटक राज्य रैता संघ के अरकान ने मैसूर में कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। ये एहतजाज कावेरी डेल्टा में किसानों के लिए पानी की फराहमी की वसीतर तनाज़ा के दरमियान हो रहे हैं। कर्नाटक के वजीर आला DK शिव कुमार पहले ही रियासत के किसानों से फसलें ना बोने की अपील कर चुके हैं और उधर तमिलनाडु अपनी ज़रूरी ज़रूरत के लिए पानी का मुतालिबा किया है। मज़ीद ताज़ा खबरों और अहम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें डेली सालार उर्दू डिजिटल के साथ।